हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास का, इस पाठ में जो शीर्षक है, जो पाठ का नाम है धनुष भंग, ये श्री रामचरितमानस का एक सूक्ष्म प्रसंग इस पाठ में संकलित किया गया है। इस पुस्तक में इसको संकलित किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखना होता है उसको जानेंगे। देखिए, संदर्भ का मतलब होता है पाठ का परिचय। हम पिछले पाठ का जब वर्णन कर रहे थे, पिछले पाठ की सूरदास के पद की व्याख्या बताई है, तब हमने संदर्भ के बारे में बताया था। आज भी आप लोग जानें, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ आदि, इनमें से कोई शब्द आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जो श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य से संकलित किया गया है और जिसके रचयिता सगुणोपासक श्री रामचंद्र जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए हम काव्य पंक्तियों को देखते हैं। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। विद्यार्थियों, काव्य पंक्तियों का अर्थ, उसकी व्याख्या, उसका वर्णन सुनने से पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे आप सभी लोग ध्यान से सुने। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गोद उनके पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्रकटीकरण हुआ, अवतरण हुआ। काफ़ी लोग, अनेक ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, परंतु ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि रामचरितमानस में ही लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो प्रगट का मतलब जन्म से नहीं होता। प्रगट का अर्थ जन्म नहीं है। कोई वस्तु अचानक आपके सामने दिखाई पड़ने लगे, ये प्रगट का सिद्धांत है, ये प्रगट का रूप है। जन्म होना तो एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के लिए लिखा गोस्वामी जी ने कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने हम सबको और हम सबको शिक्षा देने के लिए, सभी के कल्याण के लिए, माता कौशल्या के हित के लिए उन्होंने अवतरण लिया, अर्थात वो प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा, इसके बाद अब हम अगर सीता जी के बारे में देखें तो ऐसा माना जाता है कि राजा जनक के राज्य में पानी की बरसात नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था। तो जब उन्होंने अपने राज्य के
संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, महर्षियों को बुलाया, उपाय पूछा कि यह अकाल कैसे समाप्त होगा, पानी की बरसात कैसे हो। तो पंडितों ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि यदि राजा और रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं तो बरसात होगी। और उसी के अनुसार राजा जनक रानी के साथ जैसे ही हल चलाने लगे तो धरती से एक घड़ा टकराया और उसी से एक कन्या प्रकट हुई और उसी का नाम सीता रखा गया। राजा जनक और उनकी रानी सुनैना ने इनको प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया और अपार स्नेह व प्रेम के साथ सीता जी का पालन पोषण किया। तो जब यह अवसर आया कि सीता जी का विवाह होना है, तो राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की, एक शंकर जी का धनुष था, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, तोड़ पाएगा, तोड़ सकेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सीता स्वयंवर का एक कार्यक्रम किया, एक आयोजन किया और अनेक राजाओं, महाराजाओं, बलशाली, विद्वान, ज्ञानवान, अनेक लोगों को आमंत्रित किया कि सभी लोग आएं और स्वयंवर के आयोजन में धनुष को तोड़ें। जो धनुष को, शंकर जी के धनुष को जो तोड़ पाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा राजा जनक ने की और ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। एक मंच था, उस मंच पर शंकर जी का धनुष रखा गया था और इधर श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, गुरु विश्वामित्र के साथ, अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में विराजमान हुए। तो कार्यक्रम में आए हुए अनेक राजा, बड़े बड़े महारथी, बलशाली, ज्ञानवान, शक्तिशाली, अनेकों ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसको कुछ कर ना सके और सभी का अहंकार चूर हो गया। उसके बाद जिस मंच पर शंकर जी का धनुष रखा गया है, यह शर्त है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो उस मंच पर, जहां पर शंकर जी का धनुष रखा गया है, जब अनेक राजा आकर के कुछ कर ना सके, धनुष को तोड़ ना सके, हिला तक ना सके, तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस मंच पर विराजमान होते हैं, प्रकट होते हैं और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्योदय हो गया। तो यहां पर यहीं से, इस काव्य पंक्ति में यहीं से वर्णन, यहीं से प्रसंग प्रारंभ होता है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उदयाचल पर्वत के समान मंच पर, जहां पर शंकर जी का धनुष रखा हुआ है, रखा गया था, श्री रामचंद्र जी बाल रूपी सूर्य की भांति, बाल रूपी सूर्य के रूप में, अर्थात सूर्य की भांति, जिस प्रकार से सूर्य प्रकट होता है, प्रकाश हो जाता है, सूर्योदय होता है, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस उदयाचल पर्वत के समान, उदयाचल रूपी पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर या मंच रूपी उदयाचल पर जब श्री रामचंद्र जी बाल रूपी सूर्य के रूप में प्रकट हुए, तो आप सभी जानते हैं और ऐसा प्रकृति का नियम है, जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तो सरोवर में जहां पर कमलों का पुष्प होता है, सूर्योदय होने से कमलों के पुष्प खिल जाते हैं और उस पर भंवरे प्रसन्नता से मंडराने लगते हैं। ऐसा प्रकृति का नियम है, विधान है। तो यहाँ पर जब उस मंच पर जहाँ पर शंकर जी का धनुष रखा गया है, श्री रामचंद्र जी सूर्य की भांति अर्थात सूर्य के रूप में, बालक रूपी सूर्य प्रकट हुए, तो वहां पर उपस्थित जितने संत महात्मा थे जो श्री रामचंद्र जी के शुभचिंतक थे, इनके हितैषी थे, इनका भला चाहते थे, वो एक कमल की भांति अर्थात संत रूपी कमल, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे माने खिल उठे, संत रूपी कमल, सरोज माने कमल, संत रूपी कमल खिल गए, हर्षे लोचन भृंग, और सभी के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। जैसा कि हमने बताया कि जब सूर्योदय होता है तो कमलों का पुष्प खिल जाता है और भंवरे प्रसन्नता से उस पर मंडराने लगते हैं। तो यहां पर जब श्री रामचंद्र जी का उस मंच पर प्रकटीकरण हुआ, तो जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है, सब प्रकाशित हो जाता है, तो तैसे ही उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी जब बालक रूपी सूर्य, बाल रूपी सूर्य के रूप में अर्थात बालक रूप में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का बाल्यावस्था का समय था, किशोरावस्था का समय था जीवन का, जब वे मंच पर प्रकट हुए सूर्य की भांति, तो संत रूपी कमल खिल उठे और सभी के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अर्थात सभी लोगों को अत्यंत खुशियां हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्या और क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब मंच पर आ गए हैं, अब ये धनुष को तोड़ेंगे, और इनसे पहले कोई भी राजा इस धनुष को तोड़ नहीं पाए हैं। तो बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, सभी संत रूपी कमल खिल उठे तथा सभी के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अब महत्वपूर्ण बात यह है, सूर्योदय हो गया, कमलों का पुष्प खिल गया, नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। जब सूर्योदय होता है तो ऐसा प्रकृति का विधान है कि रात्रि का अंत हो जाता है। जब सूर्य का उदय हुआ तो रात्रि का अंत हुआ, ऐसा ही नियम है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहां पर रात्रि क्या है? जितने राजा, अनेक राजा ऐसे आए थे, अभिमानी, चालाक, अनेक प्रकार के, जो ये भावना रख करके आए थे कि हम धनुष को तोड़ देंगे और सीता जी का विवाह हमारे साथ हो जाएगा। तो जब श्री रामचंद्र जी अर्थात सूर्य का उदय हो गया तो रात्रि का अंत होना चाहिए। वो रात्रि क्या है? नृपन के आशा निस्नासी, सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात उसका अंत हो गया। और क्या हुआ? जब सूर्योदय होता है तो एक महत्वपूर्ण घटना और घटित होती है। क्या? रात्रि के समय जो आकाश मंडल में तारे टिमटिमा रहे थे, प्रकाशित हो रहे थे, तारामंडल सूर्योदय के पश्चात अर्थात सूर्य निकलने के पश्चात अर्थात सूर्य के प्रकट होने के पश्चात उन सभी तारागणों का जो आकाश में टिमटिमा रहे थे, सब का प्रकाश शून्य हो गया, सभी का चमकना समाप्त हो गया। तो यहां पर ये इसका भाव क्या है?
नृपन केर आशा निस्नासी, सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और सभी राजाओं के बचन रूपी नखतों के समूह प्रकाशहीन हो गए, अर्थात सबका प्रकाश शून्य हो गया, अर्थात सबकी बोलती बंद हो गई। कब? जब सभी ने श्री रामचंद्र जी को मंच पर देखा। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी माने अहंकारी, महिप माने राजा। और जितने अहंकारी राजा थे, जिनके अंदर बहुत ही घमंड था कि हमारे लिए धनुष क्या चीज है, मैं तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता हूं, हमने बहुत कार्य किए हैं, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा अहंकार लेकर के मन में जो वहां पर आए थे, बैठे थे, वो एक कमलनी की भांति, कुमुद सकुचाने, कमलनी की भांति संकुचित हो गए। और जितने कपटी राजा वहां पर विद्यमान थे, जो इस नियत से, इस भावना के साथ वहां पर पधारे थे कि मैं छल कपट करके, कुछ विश्वासघात करके, या किसी को धोखा दे करके, किसी भी प्रकार से छल करके मैं सीता जी को प्राप्त कर लूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से कपट का भाव रख करके जो राजा वहां पर पधारे थे, उनका क्या हुआ? मानी महिप कुमुद सकुचाने, अर्थात अहंकारी राजा कमलनी के भांति संकुचित हो गए, और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, जितने कपटी राजा वहां पर आए हुए थे, वो सब उल्लूक पक्षी की भांति छिप गए, अर्थात सबका काम समाप्त हो गया, सबका भाव समाप्त हो गया। उसके बाद भय विशोक कोक मुनि देवा, यहां पर गोस्वामी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक उदाहरण को प्रस्तुत किया है। एक जंतु होता है, उसका नाम है चकवा, चकवा चकई, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अक्सर किसी सरोवर, तालाब के किनारे पाए जाते हैं, और इनका ये काम है कि रात भर चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि ऐसा इनको शायद श्राप मिला हुआ है, या ऐसी बात है जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं, रात में खोज नहीं पाते हैं और पूरी रात चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जब सुबह होती है, सूर्योदय होता है, तो इनका चिल्लाना बंद हो जाता है, इनका क्रंदन समाप्त हो जाता है, मतलब इनका कष्ट समाप्त हो जाता है, इनका दुख मिट जाता है। तो यहां पर जितने ऋषि मुनि थे, देवतागण थे, ये सब उस चकवे पक्षी की बात थे, चकवे जंतु की बात थे। जब श्री रामचंद्र जी को इन्होंने देखा तो भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवा अर्थात ऋषि मुनि और देवतागण विशोक अर्थात शोक रहित हो गए, सबका दुख, सबका भय समाप्त हो गया। कब? जब सभी ने श्री रामचंद्र जी को उस मंच पर देखा जहां पर शंकर जी का धनुष रखा गया है। और सभी देवतागण, ऋषि मुनि क्या करने लगे? सबका भय समाप्त हो गया, सबका दुख दूर हो गया, और क्या करने लगे? बरसहि सुमन जनावहि सेवा, सुमन माने पुष्प, सभी ऋषि मुनि और देवतागण पुष्पों की बरसात करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की बरसात करके उनका स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए अपनी सेवा प्रकट करने लगे। तत्पश्चात गुरुपद बंद सहित अनुरागा और राम मुनिन सन आयस मांगा। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। तीनों कालों में आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को ही कहा जाता है, क्योंकि मर्यादा का पालन जितने अच्छे ढंग से, सर्वोच्च ढंग से श्री रामचंद्र जी ने किया था, वैसा आज तक कोई नहीं कर सका इस धरती पर। इसलिए श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो दौड़ करके धनुष तोड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं, मर्यादा होती है। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, बड़े ही प्रेम के साथ अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करके राम मुनिन सन आयस मांगा। ऋषि मुनियों से उन्होंने आज्ञा मांगी, आज्ञा लिया, अपनी मर्यादा का परिचय दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। सहजहि चले सकल जग स्वामी, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। एक मतवाला हाथी होता है,
मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, मत माने मतवाला। एक मतवाला हाथी होता है जो बहुत ही निर्भय हो करके विचरण करता है, उसकी चाल बड़ी मस्त होती है। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी साधारण सी चाल निर्भय होकर के चलता है, उसको किसी का भय नहीं होता, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनियों से आज्ञा पा करके उस मंच पर तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी साधारण सी चाल चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। साधारण सी चाल निर्भय होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, भगवान हैं, एक मत वाले हाथी के समान सुंदर सी चाल, साधारण सी चाल उस मंच पर चले। और जब श्री रामचंद्र जी को मंच पर चलते हुए वहां पर उपस्थित नर नारियों ने देखा, ऐसे व्यक्ति जो श्री रामचंद्र जी के शुभ चिंतक थे, इनका भला चाहते थे, इनके हितैषी थे, उस कार्यक्रम में, उस स्वयंवर में जो आए थे, वहां पर मौजूद थे, विद्यमान थे, जब सभी ने, वहां पर उपस्थित नर नारियों ने श्री रामचंद्र जी को मंच पर चलते हुए देखा, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी को मंच पर चलते हुए गांव के सभी नर नारी पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए और सभी लोग प्रसन्न हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, सभी लोगों को अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ, सभी लोग प्रसन्नचित हो गए और क्या करने लगे, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। पितरों को, सभी देवी देवताओं को, अपने शुभ कर्मों को, अपने पुण्य कर्मों को स्मरण करने लगे। कौन? वहां पर उपस्थित सभी नर नारी। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, पितरों देवताओं अपने पुण्य कर्मों को स्मरण करके, बंद माने वंदना करके, पितरों और देवताओं को की वंदना करके अपने कर्मों का स्मरण किया, अपने पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का स्मरण किया, उस अर्थात उसको मनाने लगे। जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, क्या कि यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है, वहां पर उपस्थित नर नारी देवताओं पितरों की वंदना करके अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करने लगे। क्या कि यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी फल है, कुछ भी प्रभाव है, तो हम सबकी ये इच्छा है, हमारी ये कामना है, हमारी ये भावना है, क्या? तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन मना रहे हैं कि इस शंकर जी के धनुष को, मृणाल माने कमल की दंडी, सभी नर नारी ऐसा मना रहे हैं कि हमारी इच्छा है, अगर हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव है, कुछ भी फल है, तो पितरों से, देवताओं से मना रहे हैं, मनाते हुए अपने पुण्य कर्मों का स्मरण कर रहे हैं। क्या कि तो से उधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी कह रहे हैं कि शंकर जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की दंडी की भांत तोड़ डालें। हम लोगों की यही इच्छा है, यही कामना है और यही आशा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दोहा की व्याख्या हमारे प्रिय विद्यार्थियों अब संपूर्ण होती है। आप सभी लोगों को कैसे लिखना है, देखिए लिखने का जो क्रम होता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ हमने बताया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुषभंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जो प्रसिद्ध महाकाव्य, प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस से संकलित किया गया है और जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुषभंग के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके मंच पर प्रकट होने के बारे में सचित्र वर्णन किया है। ये प्रसंग हो जाएगा और व्याख्या हमने जो बताई है उसको लिखेंगे। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, एक दोहा की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है।
अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।